श्रीरंगम में चैत्रोत्सव अपने पूरे रंग पर था। दक्षिण भारत के इस पवित्र एवं श्रेष्ठ तीर्थ क्षेत्र में पूर्ण लाभ अर्जित करने हेतु हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु एकत्र हुए थे। श्रीरंगम त्रिचिनापल्ली के पास ही स्थित है। चिलचिलाती गर्मी के बावजूद भारी संख्या में लोग श्री रंगनाथ जी के दर्शन करने हेतु एकत्र हुए थे। मान्यता है कि चैत्रोत्सव में भगवान श्री रंगनाथ जी के दर्शन से इच्छित मनोकामना की पूर्ति होती है। इसलिए लोग अपनी अपनी मनोकामनाओं के संग भगवान श्री रंगनाथ जी के दिव्य दर्शन प्राप्त कर अपने श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित कर रहे थे। दर्शन करने वालों के हाथों में प्रभु को समर्पित करने के लिए पुष्प, पूजा का थाल, द्रव्य, दक्षिणा आदि थे, जिन्हें वे प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करते, नमन करते और आगे बढ़ जाते थे। पुजारी पूजा का थाल लेकर प्रभु के चरणों में धर देते थे और उसका कुछ प्रसाद श्रद्धालुओं को देते जा रहे थे। श्रद्धालु बड़ी ही श्रद्धा के साथ प्रसाद लेकर विदा हो रहे थे। दर्शन करने के लिए इस कतार में बालक, वृद्ध, नारी सभी सम्मिलित थे। सभी कुछ शांत पूर्वक चल रहा था। मंदिर के स्वयंसेवक अपनी पूरी तत्परता एवं सजगता के साथ दर्शनार्थियों को नियंत्रित कर रहे थे। दर्शनार्थियों कि इस कतार में एक अजीबोगरीब दृश्य उपस्थित हुआ। धनुर्दास एक हाथ में छाता लेकर अपनी प्रेयसी हेमांबा के साथ स्वयं धूप में पसीने से तरबतर उसकी ओर मुख करके पीठ की ओर उल्टा चल रहा था। धनुर्दास को अपनी सुधि नहीं थी, उसे कोई अपनी परवाह नहीं थी। वह तो केवल हेमांबा के मुखमंडल को देखकर उल्टी दिशा में चल रहा था। जो इसे जानते थे उनके लिए तो सामान्य बात थी, परंतु अजनबियों के लिए कुतूहल का विषय था। घोर आश्चर्य प्रकट करने वाली चीज थी। बाहर खड़े अधिकतर लोग इस विचित्र दृश्य को देख रहे थे। कुछ उसे देख प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे थे, परंतु इस सबसे बेखबर बेपरवाह धनुर्दास बस हेमांबा का चेहरा देखते हुए उल्टी चाल चले जा रहा था। उन दिनों श्री रामानुज स्वामी श्रीरंगम में ही विद्यमान थे। श्री रंगनाथ के महान भक्त श्री रामानुज अद्वितीय विद्वान भी थे और उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि सभी में भगवान श्री रंगनाथ को देखते थे तथा अपने इष्ट में समस्त सृष्टि को समेटे हुए पाते थे। इसलिए वह कहते थे, इस सृष्टि में भक्त भगवान और भक्त ही सर्वोपरि है, इसके अलावा और कोई सार नहीं है। श्री रामानुज सभी के साथ इतनी आत्मीयता के साथ वर्ताव करते थे कि सभी को लगता था कि हम ही स्वामी जी के सबसे निकट, घनिष्ठ एवं कृपा पात्र हैं। ऐसा भ्रम होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि उनका अपनापन एवं प्यार इतना सजल एवं सघन था कि सभी उन्हें अपना मानते थे, परंतु उनके लिए तो सभी जन श्री रंगनाथ जी के समान थे। मंदिर प्रांगण में बैठे अपने शिष्यों के साथ श्री रामानुज भी इस अद्भुत दृश्य को देखकर हतप्रभ थे कि आसक्ति व्यक्ति से क्या नहीं कराती। उन्होंने धनुर्दास को अपने पास बुलाने के लिए अपने एक शिष्य को भेजा। शिष्य ने जाकर धनुर्दास से कहा, हे महानुभाव, क्या आप हमारे गुरु के सन्निकट आ सकते हैं? उन्होंने कहा, उन्होंने आपको अपने पास बुलाया है। धनुर्दास हेमांबा के सामने ही बैठा रहता था ताकि उसका चेहरा उसे दिखता रहे। वह हेमांबा के सौंदर्य से आत्मविमुग्ध था। उसे उसके अलावा और कुछ सूझता ही नहीं था। लोगों का कटाक्ष करना, बातें बनाना आदि उस पर प्रभाव ही नहीं डालते थे। वह तो बस हेमांबा के सौंदर्य रस में आकंठ डूबा रहता था। वह उस समय भी ठीक उसी प्रकार से बैठा हुआ था और निर्लज्जता पूर्वक भीड़ के बीच उसके चेहरे को निहार रहा था। हेमांबा वैश्या थी। वह अद्भुत सुंदर थी। उसके सौंदर्य का आकर्षण प्रभावित करने वाला था। उसकी बोली में बड़ी मिठास थी। उसका नृत्य मदहोश करने वाला था। परंतु आज पता नहीं क्यों धनुर्दास की इस निर्लज्जता पर उसे शर्म महसूस हो रही थी, और इसी का परिणाम था कि उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। हालांकि एक हाथ में छाता लिए हुए दूसरे हाथ से धनुर्दास उसे पंखा झल रहा था। धनुर्दास उस शिष्य की आवाज से चौंक उठा। उसके मन में शंका आशंका के बादल घुमड़ने लगे। माथे पर चिंता की रेखाएं गहरा गईं कि श्री रामानुज जैसे परम श्रेष्ठ एवं विद्वान महापुरुष भला मुझ अकिंचन को क्यों बुला रहे हैं? वे सबके श्रद्धेयों में आदरणीय थे। उसके लिए भी उनके पास जाने से भी परेशानी और न जाने से भी अवज्ञा का दोष। जाने से कहीं वे हेमांबा से दूर रहने की बात तो न कह देंगे, क्योंकि हेमांबा से दूर रहकर जीना मुश्किल है। इसी उधेड़ बुन में फंसा उसका मन असमंजस में था और जिसे
उसके पास खड़ा शिष्य और हेमाम्बा दोनों ही स्पष्ट रूप से पढ़ रहे थे। शिष्य ने कहा, धनुर्दास जी, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको कोई दंड नहीं मिलने वाला है। हमारे गुरु अतिशय हृदयशील हैं, क्या पता उनके पास जाने से आपके जीवन की दिशा धारा ही बदल जाए। धनुर्दास ने कहा, जी महाराज, अपनी पत्नी को भोजन कराकर अभी आते हैं। दोनों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। उसने अपने हाथों से अपने सामने उसे भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात भारी मन से एवं मन में अनेक शंका संदेहों को लिए हुए धीरे धीरे वह श्री रामानुज के पास चला जा रहा था। उसे बस यही द्वंद्व था कि श्री रामानुज उसे हेमाम्बा से दूर रहने के लिए न कह दें, क्योंकि वह ईर्ष्या थी। फिर उसका मन कहता, मैंने तो इसे पत्नी के रूप में वर्ण कर लिया है, फिर भला क्यों उसे दूर रहने के लिए कहेंगे। गहरी आसक्ति का यही लक्षण है कि आसक्त चीजों से दूर रहने की कल्पना भी दिल को दहलाने वाली होती है। बस वह इन्हीं कल्पनाओं के जाल में उलझा हुआ बढ़ा चला जा रहा था। स्वामी जी के पास पहुंचकर साष्टांग दंडवत कर उनके श्री चरणों की रज उसने अपने माथे पर कई बार लगाई। स्वामी जी के चरणों के स्पर्श से उसकी पूरी देह में रोमांच छुआया। आज से पहले ऐसा अनुभव उसे कभी नहीं हुआ था। स्वामी जी ने तो बड़े प्यार से उसके सिर का स्पर्श किया और आशीर्वाद दिया तथा अपने पास में ही बैठाया। धनुर्दास को रोमांच बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि उसका हृदय बड़ा सरल एवं सहज था। हृदय में जितना अधिक भाव सघन होता है, अनुभव उतने ही व्यापक होते हैं। श्री रामानुज ने बड़े ही प्यार से पूछा, धनुर्दास, तुम अपनी पत्नी के प्रति इस तरह का विचित्र व्यवहार क्यों करते हो? क्या इसके पीछे कोई वजह है या ऐसे ही करते हो? धनुर्दास उनके श्री चरणों के पास बैठा था। बोला, हे प्रभु, मैं हेमाम्बा के सौंदर्य से आसक्त हूँ। उसको देखे बिना एक पल भी मन नहीं लगता। उसके बिना मुझसे रहा नहीं जाता। उसके प्रति काम वासना तो इतनी प्रबल नहीं है, पर उसके रूप माधुर्य का रस मुझे उन्मत्त बनाए रखता है। उसको न देखूं तो व्याकुल हो उठता हूँ। कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब निस्सार जान पड़ता है। इसलिए मैं केवल उसे बस देखता रहता हूँ और देखते रहना ही चाहता हूँ, और मुझे उसे देखकर अपार तृप्ति मिलती है। प्रभु, आप जो आज्ञा दें मेरे लिए सिरोधार होगी। प्राणों को निछावर करके भी उसे पूरा करूंगा, परंतु हेमाम्बा का साथ छोड़ने को न कहें। धनुर्दास असुरक्षा के भाव से ग्रसित था। श्री रामानुज बड़े धैर्य पूर्वक उसकी बात सुन रहे थे। उन्होंने कहा, यदि हम तुम्हें इससे भी अधिक एवं दिव्य सौंदर्य से अभिमंडित मुखमंडल के दर्शन करा दें तो? धनुर्दास बोला, फिर तो प्रभु, मैं इसे इसी पल त्याग दूंगा और उसके साथ उस सौंदर्य रस का पान करूंगा। स्वामी जी ने कहा, नहीं धनुर्दास, किसी को छोड़ने की बात नहीं है। वह तुम्हारी पत्नी है। तुमसे मिलकर उसमें अद्भुत परिवर्तन आ गया है। वह सुधर गई है। तुम उसके साथ सामान्य व्यवहार करो और सुखी जीवन व्यतीत करो। स्वामी जी ने आगे कहा, आज संध्या बेला में आरती के समय में मेरे पास आना, मुझसे मिलना, पर अकेले आना। क्या तुम आ सकोगे? धनुर्दास ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा मेरे लिए प्राणों से बढ़कर है, मैं अवश्य आऊंगा। धनुर्दास भारी मन से आया था, लेकिन हल्के मन से अत्यंत प्रसन्न एवं हर्षित होकर प्रफुल्लता के संग जा रहा था। उसे इतनी अधिक खुशी एवं रोमांच कभी नहीं हुआ था। वह तो हवा से भी हल्का होकर हेमाम्बा के पास जाकर सब कुछ एक ही सांस में बता देना चाहता था। महापुरुषों के सानिध्य का यही परिणाम होता है। यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है, कुछ न कुछ लेकर जाता है। पर धनुर्दास को तो बहुत कुछ मिल गया था, जिसे आज तक वह कभी अनुभव नहीं कर पाया था। वह तो केवल स्वामी जी के पल भर के संस्पर्श का अनुभव था। पास पहुंचकर उसने हेमाम्बा को अक्षरशः सारी बातें बता दी। हेमाम्बा भी यही चाहती थी कि उसका पति ऐसा व्यवहार न करे जिससे शर्म और लोक लाज का आवरण टूटे। डर के वह उसका सुधार चाहती थी, परंतु कहने से डरती थी कि कहीं वह उसका परित्याग न कर दे। अब उसे आशा की किरणें दिखाई दी कि स्वामी जी के संस्पर्श से उसका पति सुधर जाएगा। उसने उसे जाने की आज्ञा दे दी। उसी दिन संध्या बेला में धनुर्दास श्री रंगनाथ मंदिर में गया, परंतु उसे किसी ने रोका नहीं। वह सीधे गर्भगृह में चला गया जहाँ आरती हो रही थी। स्वामी जी ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और कहा, आरती में भाग लो एवं श्री रंगनाथ भगवान को ध्यान से देखते रहो। धनुर्दास ने जैसे ही उस दिव्य मूर्ति को देखा, उसको उसमें भगवान की एक झलक दिखाई दी और पल भर में आंखों से ओझल हो गई। झांकी अदृश्य हो गई। उसे त्रिभुवन मोहन के सौंदर्य की झलक मिल गई थी।
जिसके सामने प्राणों से प्रिय हेमांबा का चेहरा अत्यंत कुरूप एवं विकर्षण पैदा करने वाला नजर आया। वह श्री रामानुज के चरणों में लौटने लगा, उन्मत्त भाव से उनकी चरण रज को अपनी देह में लगाने लगा और कहा, प्रभु ऐसी कृपा करना कि वह दिव्य सौंदर्य मेरे नेत्रों के सामने सदा बना रहे, मैं केवल वह रूप ही देखता रहूं। श्री रामानुज ने कहा, तथावश तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। धनुर्दास के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आ गया था। आसक्ति भक्ति में बदल गई थी। परिवर्तन के इस प्रभाव से हेमांबा में भी सात्विक भाव उत्पन्न हो गया था। कुछ दिन पश्चात दोनों ही श्री रामानुज के शिष्य बन गए। दोनों ही उनके अति विश्वास पात्र एवं घनिष्ठ अनुचर हो गए। धनुर्दास भक्त प्रवण व्यक्ति था, इसलिए तो वह भावों के कई सोपानों को गुरु कृपा से सहजता से पा गया था। जाति से ब्राह्मण नहीं होने के बावजूद स्वामी जी कावेरी से स्नान करके लौटते समय धनुर्दास का सहारा लेते थे। अपने निजी एवं व्यक्तिगत कार्य में वे इसका सहयोग ले लिया करते थे। श्री रामानुज की कृपा से हेमांबा रूपी एक वैश्या भगवत भक्त बन गई और धनुर्दास भक्त बन गए। आज भी धनुर्दास का नाम श्री वैष्णव बड़े सम्मान के संग लेते हैं। यही है गुरु कृपा। मेरे आध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, हम परमात्मा की अनुकंपा से, अनुकृपा से, उसकी उपस्थिति से सभी ओर से ओतप्रोत हैं, इसलिए उसका अनुभव नहीं हो पाता। हम खाली हो सके तो उसका अनुभव अभी और यही है। सत्य का अनुभव तो सर्वत्र है, पर अनुभव करने वाला स्वमूर्छा में है। हम स्व की बेहोशी नहीं तोड़ते, बस सत्य की खोज करते रहते हैं। आंख खोलने की कोशिश नहीं करते, बस प्रकाश की खोज अनवरत करते हैं। कोशिश करनी होगी इस भूल को छोड़ने की, प्रयास करना होगा अनुभव करने का, और अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। जब गंगा जल की मछली गंगा की खोज में परेशान हो तो उसे क्या कहा जाएगा? उससे यही कहना होगा कि खोज छोड़ो और देखो तुम गंगा के जल में ही हो। तुम्हें गंगा जी की खोज नहीं करनी, बस गंगा जल पीना है और पवित्रता व शांत के अनुभव में डूबना है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। भक्त, भक्ति और गुरु त्रिकोण संगम का इस त्रिवेणी में आह्लादित होकर डूबिए, स्नान करिए और अपने को पवित्र बनाइए। ये वीडियो हमको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। सफल जीवन की यात्रा के संग में आज इतना ही। धन्यवाद।